वेल हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। लास्ट टाइम हम लोगों ने एजुकेशन पे देखा था, कुछ एजुकेशन पे कुछ टिप्स को देखा था और इम्प्लीमेंट भी किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी अच्छी टिप्स, कौन कौन सी ऐसी 5 गोल्डन टिप्स हैं जो हमारे ब्रेन को ज़्यादा हेल्दी बना सकती हैं। पहली टिप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टिप है, सबसे पहली बात तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन हेल्दी रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। मेरा मतलब है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा। ये मैंने लास्ट टाइम वाली टिप में भी इस बात पे मैंने काफ़ी ज़्यादा जोर डाला था दैट यू हैव टू ड्रिंक मोर वाटर। आज मैं उसको थोड़ा और एलैबोरेट करूँगा। दरअसल क्या होता है जब आप पानी पीते हो, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, लाइक इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, एक गिलास पानी हो गया, या फिर हम लोग कई बार हमें पानी काफ़ी टेस्टलेस लगता है तो हम लोग उसको उसमें टेस्ट ऐड करने के लिए हम लोग कई बार लेमनेड यूज़ करते हैं, या अलग अलग टाइप के शेक्स करते हैं पीने के लिए। कूलर्स होते हैं कई तरीके के जिनको हम लोग क्या है ड्रिंक करते हैं। वेल व्हाट हैपेंस इज़ कि जब हम पानी को पीते हैं, हाइड्रेट करते हैं बॉडी को, तो एक तो हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिक्स हैं या टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हम लोगों को आलस महसूस नहीं होता, हमें फटीग महसूस नहीं होता। तो ये सारे के सारे फ़ायदे पानी पीने से हमें हो सकते हैं। जो बच्चे 5 to 10 ईयर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम से मिनिमम वो एक दिन में 5 ग्लास पानी पिए। जो 11 to 15 की रेंज में आ रहे हैं वो मिनिमम टू मिनिमम 6 ग्लास पानी ज़रूर पिए। और जो 16 to 22 ईयर्स की एज में आ रहे हैं वो लोग मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर, 8 कम्प्लीटली फिल्ड ग्लास, पूरी तरह से भरा हुआ जो ग्लास है, पूरा का पूरा पानी जो है पीना है। और ये पीने से आप लोगों को महसूस होगा कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है काम करने की और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो आ रही है। वेल आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से फंक्शन करने लगता है अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो। पानी, जिसको हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है, जल बहुत कुछ है हमारे जीवन में। जल ने जो बोल सकते हैं हम लोग वाटर पीने, पानी का जो कंजम्पशन होता है वो हमारी बॉडी को ना केवल वाइटलाइज करता है बल्कि साथ ही साथ हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करता है, उसको भी एनहांस करता है। सेकेंड टिप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों में से कई लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, दैट इज़ फिज़िकल एक्सरसाइजेज। वेल फिज़िकल एक्सरसाइज में आती तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बट जिनको मैंने सबसे ज़्यादा इस वीडियो में ज़ोर दे के बनाया है वो कुछ ये इस तरह से आप देख सकते हैं। आप लोग चाहे तो मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग कर सकते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, स्कूल जाने से पहले। जो बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले ये काम कर सकते हैं। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी ज़रूर ये काम कीजिए, क्योंकि हम लोगों के पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में जनरली हम लोग ये जो वॉकिंग का जो अपना टाइम है वो नहीं निकाल पाते हैं। इवनिंग वॉक भी आप कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं आप। इससे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है जब वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम महसूस होता है हमारे ब्रेन के अंदर कि जो ब्लड है वो ब्रेन के अंदर ज़्यादा पहुंचेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो ब्रेन ज़्यादा हेल्दी होगा ऑटोमेटिकली। शीर्षासन एक बहुत अच्छी बोल सकते हैं योगासन होता है। इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें बेसिकली हम लोग दीवार के सहारे अपनी बॉडी को अ, उल्टी उल्टा कर लेते हैं सर के बल पे, जिसमें नीचे की तरफ हम लोगों ने कोई ऐसी सॉफ्ट सी चीज़ बिछा रखी होती है जिससे कि हम लोगों को ज़्यादा सर पे लोड ना पड़े, स्ट्रेस ना पड़े। और ये जो शीर्षासन है इससे भी यही फ़ायदा होता है कि जो ब्रेन है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो सकती है शीर्षासन। स्किपिंग कर सकते हैं, स्किपिंग करने से भी लगातार जो ब्लड सर्कुलेशन है इंक्रीज़ होता है। मतलब अल्टीमेट पर्पज़ है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करो, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में बढ़ाओ और जो ब्रेन की एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ाओ। आप कोई गेम खेल सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम सेटिंग आइडल। उससे बेटर है आप लोग कोई स्पोर्ट खेलो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो स्पोर्ट खेलना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हो अपने ब्रेन को और ज़्यादा वाइटलाइज करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कोई ऐसी ऐड ऑन चीज़ जो आप इसमें ऐड करना चाहोगे कि हाँ ये एक्सरसाइज करने से भी या ये वाली चीज़ करने से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा वाइटलाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एक और पार्ट आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट तब बन जाता है जब हम लोग इन 3 चीज़ों से काफ़ी दूर हो जाएं। रीड, राइट एंड ड्रॉ। वेल व्हाट इज़ रीड, राइट एंड ड्रॉ?
जनरली स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों से तो हमेशा टच में रहते हैं, जो देखा गया है स्टूडेंट्स तो हमेशा इन सब चीज़ों से टच में रहते हैं, वो क्योंकि उनका काम ही होता है पढ़ना लिखना और ड्राइंग वगैरह वो करते ही रहते होंगे जनरली। तो आखिर क्यों ज़रूरी है, अगर हम बोलें क्यों ज़रूरी है राइटिंग, या बोलें रीडिंग क्यों ज़रूरी है, या बोल सकते हैं क्यों ड्राइंग ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा थिंक करता है, सोचता है। ब्रेन के सोचने से फ़ायदा ये होता है कि ब्रेन जब सोचता है तो ब्रेन लगातार एक्सरसाइज करता है। ब्रेन की जो फैक्ट्री है, ब्रेन की फैक्ट्री के अंदर लगातार लगातार क्या हो रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। आप राइट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो आपकी जो बोल सकते हैं एप्टीट्यूड स्किल्स होती है वो इंक्रीज़ हो रही है। ब्रेन लगातार फंक्शन करता रहेगा आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए। कई स्टूडेंट्स की आदत होती है वो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं बट लिखते बिल्कुल नहीं हैं, जो कि बहुत गलत है। आप अगर पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ लिखो भी, बिकॉज पढ़ना और लिखना साइमल्टेनियसली जब साथ साथ चलता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है और उसका जो प्रोसेसर होता है वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है हर एक एक्टिविटी में। ड्राइंग से आपकी इमेजिनेशन स्किल्स बढ़ती हैं। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आजकल कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, इमेजिनेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ताजमहल बनाया एक बार नहीं गया था, ताजमहल को दरअसल 2 बार बनाया गया था। 2 बार कब बनाया गया था? पहली बार आदमी की इमेजिनेशन में बनाया गया था ताजमहल, और दूसरी बार ताजमहल को बनाया गया था फिर जो आज हमारे सामने है। तो इमेजिनेशन को इंक्रीज़ करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ड्राइंग इज़ अ मस्ट। भले ही आप एक अच्छे पेंटर हो ना हो, बट स्टिल मतलब आप ड्राइंग कीजिए, अपनी इमेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कीजिए पेजेस पे। बहुत उससे फ़र्क पड़ेगा आपके ब्रेन पे। ब्रेन ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा इमेजिन करेगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसके बाद मैं बात करता हूँ अपनी फोर्थ टिप की, जो आई थिंक शायद इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होने वाली है, जिसको कि मैं बोलूँगा कि कीप ऑन डूइंग प्रोडक्टिव वर्क। काम तो हम बहुत सारे कर सकते हैं। अगर मैं पूरे दिन में अगर एक दीवार है मेरे सामने और उस दीवार को मैं धक्का देता रहूँ देता रहूँ देता रहूँ देता रहूँ, तो वो भी मैं काम तो कर ही रहा हूँ, बट क्या वो प्रोडक्टिव है? ऑफ कोर्स प्रोडक्टिव काम नहीं है। हमें कोई प्रोडक्टिव काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम एक प्रोडक्टिव काम करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे ब्रेन, अगेन जो हमारे ब्रेन की थिंकिंग स्किल्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। देखिए, एक आदमी या एक बच्चा जो बिल्कुल आइडल बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ख्याली पुलाव बनाना। एक बच्चा है जो स्मार्टफोन से टच में है और लगातार कोई गेम खेले जा रहा है या कोई भी अनप्रोडक्टिव काम कर रहा है जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो स्मार्टफोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी, मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा गलत होता है। इनफैक्ट उससे हमारा जो ब्रेन है ज़्यादा थकने लगता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि स्मार्टफोन का एक लिमिटेड इस्तेमाल हो और केवल उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जिससे कि आपको फ़ायदा मिले, जिससे कि आपकी इन्हांसमेंट हो। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है करने को स्मार्टफोन में, वो काम कीजिए। बट फालतू में वेस्ट कर रहे हैं टाइम, तो स्मार्टफोन इज़ डेफिनेटली अ बेन, नॉट अ बोन। अब बात करते हैं कि क्या क्या कर सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है सोने का तो चलो आप सो जाओ। आपका मन कर रहा है पढ़ने का, लिखने का, तो आप वो काम कर लो। आपका मन कर रहा है कुछ साइंटिफिक चीज़ इन्वेंट करने का, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, वो कर लो। एक्सरसाइज करनी है वो कर लो। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है फैमिली के साथ, कुछ खाना पीना है वो कर लो। कुछ भी करो, कुछ भी, बट करते रहो। आप अपने आप को बिज़ी रखो। आप जब अपने आप को बिज़ी रखोगे, कोई ना कोई ऐसा काम करते रहोगे, आपको लगेगा रोज़ रोज़ कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। आप कोई भी काम करोगे ना, कुछ ना कुछ सीखोगे। सोना मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि सोना इन सारी के सारे कामों की एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। आप अगर दिन में अच्छी नींद ले लोगे ना, तो आपके बाकी जितने भी काम होंगे, जो भी आप प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम, वो सारे के सारे प्रोडक्टिव काम आपके और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे अगर आप अच्छे से सो लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्लीप। अच्छे से खाना खाओ, है ना। खाने में हर एक आपके जो मतलब बोल सकते हैं न्यूट्रिशंस हैं वो होने चाहिए। किसी भी चीज़ को लेके ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं यार मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। हर एक चीज़ को लेके आपके अंदर ये थिंकिंग होनी चाहिए, नहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट करो, अपने ब्रेन को सोचने पे मजबूर करो कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। लिखने और रीड करने, राइट करने वाला तो मैं ऑलरेडी टास्क आपको बता ही चुका हूँ। जो कई सारे जो लोग होते हैं, मेनली हाउसवाइफ्स होती हैं जो घर पे कई बार फ्री रहती हैं, तो वो लोग टीवी देख के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैं उनको भी बोलूँगा कि वो लोग रीड किया करें, राइट किया करें। रीडिंग एंड राइटिंग एनहांसेस योर थिंकिंग स्किल्स। अगेन, रीडिंग राइटिंग एनहांसेस योर थिंकिंग
स्किल्स। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज भी अगेन यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप कुछ ना कुछ करो, बिजी रखो अपने आप को। ये फोर्थ पॉइंट एक तरह से समेशन हो सकता है सारी चीज़ों का। फिफ्थ पॉइंट, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है इस फिफ्थ पॉइंट को बताने से पहले। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन की तरफ आपको लीड कर सकता है। मैं ये जो टर्म बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आखिर मैंने इस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नाम की टर्म की जो बोल सकते हैं जो सीख है कहाँ से ली, उसकी कहानी आपको याद होगी। जो आचार्य श्री चाणक्य थे, वो एक बार धनानंद के कोर्ट में गए, और धनानंद के कोर्ट में धनानंद ने उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी, उनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया कि अबे पंडित या ब्राह्मण, तुझे कुछ नहीं आता, तू निकल जा यहाँ से, तू मेरे कोर्ट में दोबारा मत आना। उसकी जो ब्राह्मण की जो जटा होती है, जो उनकी चोटी होती है, वो पूरी की पूरी खुलवा दी थी उसने अपने सैनिकों से। सैनिक ने पकड़ के खींची और पूरी की पूरी चोटी खुल गई। चाणक्य को ये बात बहुत बुरी लगी, उनको बहुत इंसल्ट फील हुई, और उन्होंने क्या इस इंसल्ट के साथ क्या किया? क्या वो उस इंसल्ट को भूल गए? जी नहीं, उन्होंने इस इंसल्ट को याद रखा। उन्होंने उस इंसल्ट को याद रखा, उस चोटी को उन्होंने फिर कभी नहीं बांधा, कभी नहीं बांधा। और उन्होंने ये अपने अंदर ही अंदर मन में एक ओथ ले ली कि धनानंद, जब तक मैं तुझे हिंदुस्तान की इस गद्दी से हटा ना दूँ, तब तक मेरी ये जो जटा है खुली रहेगी और मुझे याद दिलाती रहेगी मेरी इस इंसल्ट की जो तूने आज मेरी की है। और चाणक्य ने जब ये प्रण लिया, तो उन्होंने क्या उस प्रण को लेके उसको टाल दिया, छोड़ दिया, उस पर जो एफर्ट्स है वो लगाने बंद कर दिया? जी नहीं। चाणक्य ने रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा काम किया, कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जो उनके उस संकल्प को या उनके उस डिटर्मिनेशन तक या उनकी उस मंजिल तक उनको लेके जाए। उन्होंने एक छोटे से बच्चे जिसका नाम चंद्रगुप्ता था, उसको मोटिवेट किया, उसको 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 हर तरीके से समझाया, उसको उसको उसके अंदर जो डेवलपमेंट है हर तरीके की राजा वाली डेवलपमेंट वो की, उसको राजा बनाया। आखिरकार चाणक्य ने धनानंद को हरा के, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मोटिवेट करके एक राजा बनाया। आपके अंदर चाणक्य की तरह एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जितनी मैंने टिप्स बनाई, ये जो ये जो मैंने 4 टिप्स यहाँ पे आप लोगों को बताई, आप लोगों ने क्या सोचा इन टिप्स के बारे में? आपके पास अब 2 रास्ते हैं, या तो फिर आप एक काम कीजिए कि सारी टिप्स आज के लिए फॉलो कीजिए, कल तक के लिए फॉलो कीजिए, भूल जाइए, या फिर चाणक्य की तरह एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लाइए ब्रेन के अंदर अपने, वो अपनी 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 कहते हैं उसको, जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है ना, उस मेमोरी को उजागर कीजिए। और ये चारों की चारों टिप्स इस तरीके से याद रखिए। चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उसके लिए एक पेज पे चारों टिप्स लिख के उसको घर पे कहीं स्टिक कर सकते हैं दीवार पे, कि नहीं यार मैं ये चारों चीज़ें रोज़ फॉलो करूँगा ही करूँगा। और उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपको बनानी होगी। ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाणक्य की तरह होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ में, ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये आपके ब्रेन को हेल्दी बनाने में, आपके ब्रेन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये पाँचों के पाँचों टिप्स अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जिसको इन टिप्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल जो ये वीडियो है वो अपने उस फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिए जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल गारंटी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेटर आउटपुट ला सकते हैं अपने ब्रेन का। थैंक यू।